हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। आपका सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स अखबार के सेक्शन के अंदर। आज की पहली खबर, चाइना रीबर्ट्स ताइवान। इट्स अ वेरी गुड वर्ड विच इज यूज्ड किसी को गलत साबित करने के लिए। जब आप आर्ग्यूमेंट देते हो, दैट इज कॉल्ड, यह एक वर्ब है, उसको हम कहते हैं रीबर्ट्स, राइट। तो चाइना ने ताइवान को गलत साबित करने के लिए एक रीबर्ट दिया है ऑन WHO पार्टिसिपेशन की। जो ताइवान है वह WHO के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके ऊपर चाइना ने उसको गलत साबित करने के लिए एक रीबटल दिया है। रीबटल जो है वह संज्ञा है, दैट इज उसको आर्ग्यूमेंट, दैट इज सिंपल, इट्स एन आर्ग्यूमेंट। लाइक यू ऑल्सो गिव आर्ग्यूमेंट्स टू योर फादर, टू योर मदर समटाइम्स, कि आपके पापा को अपन बहुत सारे रीबटल्स देते हैं कि क्यों करिश्मा अच्छी है, या क्यों पल्सर अच्छी है स्प्लेंडर की बजाय, या क्यों एनफील्ड अच्छी है, राइट। सच रीबटल्स, राइट। तो जब ये आप ये क्रिया करते हो तब हम उसको कहते हैं कि दैट यू रीबट योर पेरेंट्स एंड यू गिव रीबटल्स टू योर पेरेंट्स, राइट। सो चाइना ने रीबट्स किया है ताइवान को कि वह जो WHO में पार्टिसिपेशन कर रहा है वह यूज कर रहा है कोविड-19 को एज अ प्रीटेक्स्ट, कि वह कोविड-19 को एक बहाने के तौर पर यूज कर रहा है टू सीक इंडिपेंडेंस। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ताइवान है उसके ऊपर चाइना का एक गलत तरीके से उसने उसके ऊपर अधिकार कर रखा है, राइट। तो ताइवान बहुत बार कोशिश करी है लिबरेट होने की, लिबर्टी प्राप्त करने की, लेकिन वहाँ पर इट्स अ वन नेशन वन कंट्री वन नेशन करके जो है चाइना ने अपना एक चला रखा है, जिसके तहत चाइना ने अपने आसपास के काफ़ी रीजन्स के ऊपर यूजअप कर रखा है, हड़प रखा है, कब्जा कर रखा है। तो उसके तहत उसने ताइवान के ऊपर एक दोषारोपण करा है दैट जो ताइवान है इट इज यूजिंग कोविड-19 एज अ प्रीटेक्स्ट टू सीक इज अ वेरी गुड वर्ड। इसके बिस्किट्स भी आते हैं, हाइड एंड सीक। एंड आजकल के बच्चे, अपन तो छिपन छिपाई खेलते थे, आजकल के बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं। सो उसने बोला है कि जो ताइवान है वह प्रीटेक्स्ट टू सीक इंडिपेंडेंस, और यह चाइनीज एम्बेसी से स्टेटमेंट आया है ऑन थर्सडे। और जो एम्बेसी में बैठते हैं उनको हम कहते हैं एनवॉय। इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ एम्बेसडर, दैट इज एनवॉय। सो जो चाइनीज जो राजदूत हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है ऑन थर्सडे। तो ध्यान रखें, जब भी हम डेज की बात करते हैं तो उनसे पहले हम फिक्स प्रेपोजिशन है, दैट इज ऑन, राइट। ताइवान, उन्होंने कहा है कि जो ताइवान है वह हाइप अप कर रहा है। इट्स अ फ्रेजल वर्ब। हाइप अप का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, किसी को उठाना। सो जो ताइवान है वह हाइप अप कर रहा है पार्टिसिपेशन इन WHO, मतलब वो बढ़ा रहा है कि वो पार्टिसिपेट कर सके WHO के अंदर। लेकिन उसका जो रियल इंटेंशन है वह फॉरेन सपोर्ट सॉलिसिट करना है। सॉलिसिट इज जब आप किसी से कोई सहायता मांगते हो, राइट, जब आप किसी से सलाह मांगते हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिसिट। सो वह फॉरेन सपोर्ट सॉलिसिट करना चाहता है और वह इंडिपेंडेंस प्राप्त करना चाहता है ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ पेंडेमिक। ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ, यह एक फिक्स प्रेपोजिशन है बिफोर प्रिटेक्स्ट, ऑन प्रिटेक्स्ट एंड ऑफ, राइट, किसी बहाने से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो आप जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, सो समटाइम्स वी यूज टू गो आउट और टू मीट आवर अमोर्स एट रेंडेवूज ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ कॉलेज, क्लासेस एटसेट्रा, राइट। ये जो आप बहाने बनाते थे ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ, राइट, किसी से मिलने जाना है, अमोर यू नो वेरी वेल। रेंडेवू मैंने बताया था आपको, दैट इज अ सीक्रेट प्लेस ऑफ मीटिंग। तो कई बार जब आप अपने अमोर से मिलने जाते हो रेंडेवू पर ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ क्लासेस, राइट। सो ये आप वर्ड यूज कर सकते हो ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ, किसी बहाने से। डोंट कॉल मी गर्ल्स, यू कैन से इफ अ बॉय इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन कि तुम्हारे पास उसके नोट्स हैं क्या, तुम्हारे पास उसका नंबर है क्या, राइट। सो यू कैन टेक्स्ट हिम, प्लीज डोंट कॉल मी ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज। वायलेंट स्कफल्स ब्रोक आउट एट द रेलवे स्टेशन इन बिहार, राइट। यह एक बहुत ही हमारे लिए चिंताजनक विषय है कि जो भारत में आज भी खाने की चीजों को लेकर स्कफल्स होती हैं। ये उसी की एक न्यूज है
कि एक वायलेंट स्कफल ब्रोक आउट। ये मैंने आपको पहले ही वर्ड बताया था दैट जब वायलेंट आप सभी को पता है दैट इज हिंसा। स्कफल इज अ वेरी गुड वर्ड दैट इज फॉर लड़ाई और हाथापाई, राइट। तो उनके बीच में स्कफल्स हुई, किनके जो मजदूर थे वहां पर उनके बीच में स्कफल्स ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है सडनली कोई चीज फैल जाना, राइट। जैसे कि कोरोना ब्रोक आउट फ्रॉम वुहान। even as FM, that is finance minister निर्मला सीतारमन हेराल्डेड, उन्होंने अभी घोषणा करी ही थी, उन्होंने हेराल्ड किया ही था कि जितने भी मजदूर हैं उनको फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा 2 महीने तक। फिर भी एक फ्लॉक ऑफ वर्कर्स, राइट, यहां पे एस लगा लीजिएगा, फ्लॉक ऑफ वर्कर्स, फ्लॉक होता है झुंड, तो एक मजदूरों का झुंड रिसोर्ट करने में they have resorting to fisticuffs। fisticuffs होते हैं मुक्केबाजी, और वह सफल हुए मुक्केबाजी के अंदर, मतलब they did it fisticuffs on railway station, at railway station, कटिहार रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार। एक वीडियो क्लिप है जो बहुत ज्यादा स्मीयर हो रहा है, आपने देखा भी होगा, न्यूज के अंदर भी आपने देखा होगा, इंटरनेट पे जो बहुत ज्यादा स्मीयर हो रहा है, फैल रहा है कि जो हंगरी माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, उन्होंने कैसे एक बिस्किट देने वाले को मॉबिंग कर लिया वहां पर, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड पुशिंग। आपको मुझे बताना है वहां पर ईच अदर आएगा, दैट दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड पुशिंग ईच अदर और वन अनदर। एंड डू कमेंट मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर। मेनी ऑफ यू नोस, राइट, जिनको पता है बताएं, और जिनको नहीं पता है कृपया करके वह कमेंट्स देखा करें, या फिर आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर आपको इनका आंसर्स मिलेगा। तो ये जो स्कफल्स हुई है ये बहुत ही हमारे लिए मेलनकॉली की बात है कि भारत में आज भी 70 साल के बाद भी इतनी ज्यादा पुअर्टी है, इतनी ज्यादा गरीबी है दैट पीपल दे आर डूइंग स्कफल्स फॉर अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, they are fighting, they are beating each other or one another. You have to tell me that, right? So the next news which is coming from the head of WTO to step down early. I hope everybody knows what is WTO. WTO is World Trade Organization, जिसके हेड हैं रॉबर्टो अज़वेडो, जो कि ब्राजील से हैं। मैं आपको साथ साथ जीके भी, बिकॉज आपके पेपर में जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी की जीके अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए, राइट, दैट इज मैंडेटरी। ओके, तो जो हेड है WTO के, टू स्टेप डाउन अर्ली। स्टेप डाउन इज अ वेरी गुड वर्ड। जब आप किसी से उतरते हो, चाहे आप गाड़ी से उतर रहे हो, चाहे आप ट्रेन से उतर रहे हो, चाहे आप पद से भी उतरते हो, राइट, तब हम वहां पर यह एक फ्रेजल वर्ब है वो हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स बीच बीच में बताता हूं, प्रेपोजिशंस बताता हूं, कृपया डोंट मिस देम। आप वीडियो को एक बार नहीं, रात को सोते समय एक बार और आप इसको सुने। और काइंडली मैंने देखा है कि बच्चे जो रिवीजन वाले वीडियोस हैं उसको ज्यादा देखते हैं, दो इट्स गुड, बट हाँ एक बार पहले देख लो फिर रिवीजन वाला देख लो, राइट। सो रिवीजन इज मस्ट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गिव यू अ रिवीजन वीडियो डेली। सो जो हेड है रॉबर्टो अज़वेडो, जो कि ब्राजील से हेल करते हैं, ही हेल्स फ्रॉम ब्राजील, he has heralded, उन्होंने घोषणा करी है that he will relinquish is a very good word, that is किसी को त्यागना, that he will relinquish on August 31st, कि वो 31st of August को त्याग देंगे अपने टेन्योर खत्म होने से पहले पहले, अपने टेन्योर को कटिंग शॉर्ट का मतलब आप समझ ही गए हो, छोटा करना। तो उन्होंने अपने कार्यकाल को, समय को छोटा कर दिया है, और यह पहली दफा है कि जब कोई WTO का हेड अपने टेन्योर को पूरा करने से पहले ही स्टेपिंग डाउन। एंड वो बहुत ज्यादा विचलित हो रखे हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है, बिकॉज ही इज ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ, उसके ऊपर अमेरिका ने अक्यूज किया है, राइट, कि ही इज बायस्ड, वह पक्षपाती हैं चाइना की तरफ, और वह चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो वो थोड़ा सा परेशान है, इसलिए ही इज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, राइट। आज के अभी इस पेज के जो आपके क्वेश्चंस है, दैट आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजीम एंड टेन्योर। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजीम एंड टेन्योर। दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज टू कट आउट सॉरी फिगर, एंड एंटोनिम्स ऑफ अक्यूज्ड
एंटोनिम्स ऑफ अक्यूज, एंटोनिम्स लिखा है मतलब एज मेनी यू हैव टू टेल मी। फोर्थ क्वेश्चन है preposition, which preposition do we use after charged? After charged, charged मतलब he was charged dash murder, he was charged dash rupees, 100 रुपीज। जब आप किसी को फाइन लगा दो तब भी आप चार्ज करते हो, जब किसी के ऊपर दोष लगा है तब भी हम अक्यूज भी करते हैं, चार्ज भी करते हैं, राइट। सो अक्यूज के बाद तो ऑफ आता है, यू नो दैट। आपको मुझे बताना है व्हाट कम्स आफ्टर चार्ज्ड, राइट। नेक्स्ट खबर जो है दैट इज फ्रॉम आवर मिलिट्री, that India reminds China of claims over Gilgit-Baltistan. You know it very well that हमारे अभी आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा खबरों के अंदर कि जो चाइना है उसने इन्फिल्ट्रेशन करा है, राइट, अपने पेंगेंगसो लेक जो कि लद्दाख के अंदर है, वहां पर भी उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स आए थे, दे इन्फिल्ट्रेटेड, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था। तो उसके जवाब में भारत ने अपने सुखोई प्लेन्स उड़ा दिए थे, फिर उनके वो हेलीकॉप्टर्स वहां से फ्ली हो गए थे, राइट। फ्ली इज भागना, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, तो इसलिए आप सुनते रहिए। यह बाय हार्ट मैंने आपको इसलिए कहा कि क्यों इंग्लिश बाय हार्ट, बिकॉज जितना आप इसको सुनेंगे, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे तो आपको वर्ड्स बाद में ये हिंदी में भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यू विल गेट अकस्टम्ड टू दिस, राइट। अब इंडिया ने क्लेम करा है चाइना को कि यस हमारा अधिकार है ओवर गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, एंड हमारे और चाइना के बीच में, जैसे कि आपको बताया मैंने, देयर वाज अ फेस ऑफ। फेस ऑफ इज अ वेरी गुड वर्ड, जब आमना सामना होता है, और द फेस वाज बिटवीन टू ट्रूप्स, सेना की कुछ टुकड़ी को हम ट्रूप कहते हैं। सो जो आर्मी चीफ हैं हमारे जनरल मनोज नरवाने, याद रखें चीफ्स के आपको नाम पता होना चाहिए, जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने इसको और सप्लीमेंट करते हुए कहा है, मतलब उन्होंने कहा है कि यस चाइना जो है वह अपनी हदों में रहें। जो मनोज नरवाने उन्होंने कहा है कि जो चाइना है वो अपनी हदों में रहें, और उन्हीं की स्टेटमेंट को सप्लीमेंट करते हुए, राइट, सप्लीमेंट होता है सपोर्ट, उन्हीं की स्टेटमेंट को सप्लीमेंट करते हुए जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, दैट इज अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है कि जो चाइना है वह कोशिश कर रहा है, ही इज गेटिंग टीम्ड अप, अगेन इट्स अ फ्रेजल वर्ब, किसी को साथ जुड़ना। सो जो चाइना इज गेटिंग टीम्ड अप विद पाकिस्तान एंड दे आर बिल्डिंग अ डैम, दैट इज डाइमर भाषा। यह एक डैम है जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी, यह उसने उसका टेंडर लिया है, राइट, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और वहां पर कुछ हरकत चालू हुई थी, तब हमने इसका प्रोटेस्ट भी करा, हमने इसका विरोध भी करा है। एंड ही सेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस, उन्होंने उनको याद दिलाया है दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ सरीनिटी, दैट इज उन्होंने उनको शांति की याद दिलाई। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, सरीनिटी, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने चाइना को याद दिलाया है द इंपॉर्टेंस ऑफ सरीनिटी, और भारत ने भी असर्शन के साथ कहा है, असर्शन इज मजबूती से किसी चीज को कहना, भारत ने इसलिए असर्शन से कहा है क्योंकि अगर एक बार यह डैम बन गया, राइट, जो कि चाइना की कंपनी बना रही है, अगर ये एक बार डैम बन गया तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, और वहां पर चाइना का कब्जा हो जाएगा, और इवन जो पाकिस्तान है उसको वह इंडस का जो पानी है उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो जाएगा, वो उसको रोक सकेगा, जो फ्लड्स वगैरह वहां पर आती है वो उसको भी रोक पाएगा, राइट। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज, सॉरी दैट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज, और अच्छे वर्ड्स हैं इसके अंदर, आप जीके भी इसके अंदर देख सकते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज दैट पार्टिसिपेशन, यह एक इकोनॉमिक अपनी इंडस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट बिजनेस की खबर है कि दैट पार्टिसिपेटिंग इन सेल ऑफ वर्जिन ऑस्ट्रेलिया इंडिगोज लार्जेस्ट शेयर इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस, पार्टिसिपेट करते हुए वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की सेल के अंदर, पार्टिसिपेटिंग इज करते हुए, तो पार्टिसिपेटिंग इन सेल ऑफ वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आपको नाम से पता ही पड़ रहा है, वर्जिन इज एन एयरलाइन कंपनी, ये एक वर्जिन फोन का भी कंपनी था, वर्जिन मीन्स फ्रेश, राइट, वर्जिन हम फ्रेश को कहते हैं। सो
इंडिगोज लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है उसने इसके अंदर हिस्सा लिया है। और क्यों ऐसा हुआ है कि जो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया वो अपने को बेच रहा है, जो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया है वो कोलैप्स्ड हुआ है ऑन April 21st। मैंने वापस आपको याद दिलाया है दैट बिफोर डेट्स एंड डेज वी ऑलवेज यूज ऑन। कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट बिफोर डेज एंड डेट्स वी ऑलवेज यूज ऑन, राइट? ओके। अब उन्होंने कहा है कि जो ये इसके कारण दे हैव पुट 16,000 जॉब्स अंडर थ्रेट। इस कारण से जो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया जो कोलैप्स हो चुका है उसके कारण जो 16,000 जॉब्स हैं वह खतरे में आ गई हैं। ऑस्ट्रेलियन कैरियर उसने ये घोषणा करी थी अमिड द कोरोना पेंडेमिक। उन्होंने ये घोषणा अभी जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है उसके बीच में ऑस्ट्रेलियन कैरियर ने ये हेराल्ड किया। हेराल्ड आप सभी जानते हैं, दैट इज घोषणा करना। तो उन्होंने ये हेराल्ड किया है कि हम अपने शेयर्स बेचेंगे। और जो कैश, इसका पीछे रीजन क्या है, दैट इज द कैश स्ट्रैप्ड। यह एक फ्रेज है, ये बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या जो पैसेज के लिए आपके किसी भी हर पेपर के अंदर पैसेज आता ही है, तो यह एक फ्रेज है कैश स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप का मतलब होता है कसना। आपके जूतों में भी लेस होते हैं, आपके बेल्ट का भी स्ट्रैप होता है, आपकी घड़ी का भी स्ट्रैप होता है, तब आप वो करते हैं कसने के लिए। तो कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप मतलब जब कैश कस चुका है, मतलब बहुत कमी हो चुकी है, राइट? तो आर्थिक जब स्थिति से आप टूट जाते हो तो आर्थिक से टूट जाना, दैट इज कॉल्ड कैश स्ट्रैप्ड। तो जो एयरलाइंस है उसने हेराल्ड करा और उसने कहा कि आफ्टर बीइंग बैटर्ड, बैटर इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज पीटना, कि आफ्टर बीइंग बैटर्ड बाय कोरोना, कोरोना के द्वारा पीटे जाने के बाद में यह एयरलाइंस ने हेराल्ड किया है। और जिसने जब कोरोना आया, जिसने विच हैज क्रिपल्ड, कोरोना विच हैज क्रिपल्ड, क्रिपल्ड होता है किसी के पंख कतर देना, किसी को अपंग बना देना, किसी को पंगु बना देना। इससे रिलेटेड एक फ्रेज भी है जो कि आपके अभी रिसेंटली ही 2018 और 19 के एसएससी ने पूछा था, टू क्रिपल द विंग्स। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू क्रिपल द विंग्स। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जो यह कोरोना वायरस है जिसने क्रिपल कर दिया है ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री को, इसके तहत वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कैश स्ट्रैप्ड होने के कारण दे हैव हेराल्डेड टू सेल इट आउट। और इस सेल के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी जो एंटरप्राइजेज है इंडिगो एयरलाइंस है, उसके जो सबसे ज्यादा जिसके पास शेयर हैं, दैट इज इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज, वे इसके अंदर हिस्सा लेंगे और वह इसको खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट? तो आज के जो समाचार हैं वह यही समाप्त होते हैं। अपन एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो हमने आज जितनी अभी न्यूज सुनी है। यस, लेट्स रीआइटरेट ऑल दी न्यूज। China rebuts Taiwan on WHA participation. Rebuttal is an argument. उन्होंने कहा है that they are using COVID-19 as a pretext to seek independence from them, and that the statement was given by Chinese embassy, the envoy on Thursday. The envoy of Chinese embassy has given this statement. They are saying that Taiwan is hyping up the participation in WHO, but their real intention is to solicit foreign support to seek independence on the pretext of pandemic. Next, from the Nation, that violent scuffles broke out at Katihar station of Bihar, even as Finance Minister heralded free food grains for 2 months to the laborers, but flock of workers resorting to fisticuffs at Katihar station of Bihar. A video clip that has been going smeared, in which you can see hungry migrants mobbing and fighting and pushing each other or one another. You have to tell me that each other or one another. Now let's move to the border. On LAC, that is line of actual control, India reminds China of claims over Gilgit-Baltistan. There was a face-off between the troops of Indian Army and Chinese Army, on which Army chief said that it is not related to any other global or another dispute. It is related to
गिलगिट पास एंड बाल्टिस्तान। एंड उन्हीं की स्टेटमेंट को सप्लीमेंट करते हुए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनुराग श्रीवास्तव हैज said that India and China, Pakistan and China, they have teamed up to build a dam named Daimar Bhasha Dam. And he said that China must understand the importance of serenity because there is nothing in war, so we must understand the importance of serenity. And India has asserted this statement because if China and Pakistan, they build the dam, it will get very difficult for India. The next, which comes from the international news of World Trade Organization, the head of WTA has decided to step down early from his tenure. The head is Roberto Azevedo. He hails from Brazil and he has heralded that he will relinquish his post on August 31st and he has cut short his tenure because he was perpetually accused by the US President Donald Trump of being biased to China. You have to tell me the difference between regime and tenure and the meaning of the phrase to cut out sorry figure and the antonyms of accused and the preposition after charge. Another news from the international business that the participation in sale of Virgin Australia, Indigo's largest share, Interglobe Enterprises, that the Virgin Australia Airlines is getting sold, and the Virgin Australia, it has collapsed on April 21st, putting 16,000 jobs under threat. Australian carrier heralded the collapse amid the corona pandemic, and the reason behind is the cash strapped. Airlines heralded that after being battered by corona, which has crippled our economy and business, and just to recapitalize it, we are selling our airlines. You have to tell me the meaning, that what is the meaning of this phrase, crippled the wings. Fine. I hope, do comment me that how do you find this students akhbar, so that and you can tell me your interesting areas, what are your genre, that which news you want. Though I try my best कि आपके पेपर में जो आएंगे, जिस तरीके के आपने देखा होगा पैसेजेस आते हैं आपके, अधिकतर इधर ऑन सोशल इश्यूज और इकोनॉमिकल और ग्लोबल इश्यूज, राइट. जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट लिसन ऑल दी स्टूडेंट अखबार. इससे होता क्या है, ये आपके लिए और इजी हो जाता है जब आप घर पर अगर आप हार्ड कॉपी में पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है. कीप ऑन लिसनिंग. अभी आप केवल स्टूडेंट अखबार को सुने 1 महीने तक, उसके बाद आप स्वयं जब न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे तो इट विल गेट वेरी इजी फॉर यू, और आपको डिक्शनरी बार बार निकालनी नहीं पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेराल्ड, व्हाट इज ये जो असर्शन यूज करा है, या अगर कोई कोलैप्स हुआ है, अमिड आया है, ये न्यूज़पेपर में बहुत बार वर्ड्स आते रहते हैं. सो आपको मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वही अधिकतर आर्टिकल्स लेकर आऊं जिससे कि आपके पेपर में उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई पैसेजेस आएंगे. और ये बैंक के स्टूडेंट और एसएससी स्टूडेंट्स दोनों को बहुत हेल्प करता है, इवन दी सीडीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी के पेपर के अंदर पैसेज नाम की एक चीज़ आती है, प्लस वोकैबलरी भी आती है, प्लस यह आपको हेल्प करेंगे जीके के अंदर भी. एज आई टोल्ड यू, राइट, कि चाहे आपको मैं ताइवान के बारे में बताया हो, चाहे आपको जो WTO के हेड हैं उनके बारे में हो, चाहे जो हमारे आर्मी के जो हेड हैं उनके बारे में हो. सो काइंडली डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, यू नो, एंड यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए. टिल देन टेक केयर, हasta la vista, sayonara.